मैं रंजन कपूर रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। खास करके नन्हे मुन्ने बच्चों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम आपके लिए दी लिटिल किंग जो प्रोग्राम बनाते हैं, सच बताना कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। मैं तो सोचता हूँ आपको अवश्य अच्छा लगता हो, लेकिन मैं आपकी राय को भी जानना चाहता हूँ। बच्चों, अगर आपको हमारा दी लिटिल किंग प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आज हम आपके लिए जो प्रोग्राम लाए, दी लिटिल किंग न्यू पार्ट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था ना कि हम आपके लिए मोस्टली आप जो भी प्रोग्राम लाए गए साइंस पर आधारित हो गए। तो आज के प्रोग्राम का हमारा भी बेस जो है ना साइंस पर आधारित है। बच्चों, बरसात तो तुमने जिंदगी में देखी होगी। अगर तुम 10-12 साल के बच्चे हो तो जब से तुमने होश संभाला है, बरसात तुम्हें याद होगी। कभी कभी बहुत तेज आती है बरसात और कभी कभी थोड़ी देर आकर रुक जाती है। बच्चों, बरसात आने का कारण क्या है, ये जानना भी तो जरूरी है। सच बताओ, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? दोस्तों, हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बरसात आ गई, हम नहा लिए, खुश हो लिए, झूम लिए, इतना ही काफ़ी नहीं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? बरसात आती कैसे है? तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको। समंदर, तुम्हारे में चंद बच्चे हो सकता है जिन्होंने समंदर को देखा हो। वैसे मोस्टली तुम्हारी उम्र के 70-80% बच्चों ने समंदर को नहीं देखा होगा। संसार जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हजारों सैकड़ों नदी है। गंगा, जमुना, सरस्वती, काली नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी, घाघरा नदी, ऐसी असंख्य नदियाँ हैं। जो नदियाँ जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं और उन नदियों के विलीन होने के बाद एक अति विशाल समुद्र बन जाता है। समुद्र में इतना गहरा पानी है, इतना गहरा पानी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समुद्र इतना बड़ा है कि एक छोर से हम दूसरे छोर की तरफ देखें, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इसी समुद्र में इसका पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ता है आकाश की तरफ। मैंने क्या कहा? इसका पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर आकाश की तरफ उड़ता है और आसमान में बादल बन जाते हैं। आसमान, बादलों भरा आसमान आपने अवश्य देखा होगा। कभी अपने मकान की छत पर गए होंगे, देखा बरसात आने से पहले बादल आसमान में भाग रहे हैं। जी हाँ, ये समुद्र की भाप से बादल बन गए और वे बादल बरसात पैदा करते हैं। बादल जब इकट्ठे होते हैं तो आपने सुना होगा बिजली की गर्जना। कितनी भयानक गर्जना होती है बिजली की। बादल गरजते हैं, फिर बरसने लगते हैं और आकाश की तरफ में बच्चों देखो तो रिमझिम पानी बरस रहा है।
कभी कभी तो पानी की बौछारों को हम सहन भी नहीं कर पाते। हमारे सर पर ऐसे लगती है जैसे कि पत्थर गिर रहे हैं। कभी महसूस किया बच्चों? नहीं किया तो अब की बार करना। जब घनघोर बादल गरजे और बरसात आए तो नहाना, खूब नहाना, और फिर महसूस करना कि पानी की बौछारें जो है आपके सर पर ऐसा लग रही है जैसे कि पत्थर गिर रहे हैं। अचंबा हुआ, अजूबा हुआ, सरप्राइज कर रहे हैं ना आप। लेकिन इस बात को जिंदगी में प्रैक्टिकल करके देखना। तो बात हम कर रहे थे बरसात कैसे आती है। अब तो आप समझ गए, शायद समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बरसात कैसे आती है, मुझे लगता है आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है। आप मुझे भी बता सकते हो कि अंकल बरसात ऐसे आती है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आप अपने दिमाग को विकसित कीजिए। तरह तरह की जानकारी जो मिलती है आपको समाज में, अपने घर के वातावरण में, उसको अडॉप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। उनकी तरफ माँ बाप की रिश्तेदार भी आते होंगे और तरह तरह के व्यक्ति आपके घर में जरूर आते होंगे। उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते रहना और उन पर गौर करोगे तो आपका दिमाग विकसित होगा, इसमें कोई शक नहीं। आज का ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगली बार हम आपके लिए दी लिटिल किंग का अगला पार्ट लाएंगे, ये वादा रहा, और आपको एक अच्छी और नई जानकारी देंगे। हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए है, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। हमें बुद्धिहीन नहीं रहना, बुद्धिवान बनना है और जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। क्या कहा मैंने? कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। थैंक यू।